Hello student, welcome to our YouTube channel Grapes Study. Now in the previous class we have discussed about the crop production and management. So now I have told you about, I have not differentiate between the manure and fertilizers. मैंने आपको समझाया नहीं था, तो इस क्लास में आपको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का सिंपल फॉर्म में समझा सकता हूँ, आप याद रख सकोगे उसे अच्छे से, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्स्ट में अ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस आप समझते होंगे कि केमिकल सब्सटेंस मीन्स केमिकल से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट केमिकल सब्सटेंस माना जाता है। जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो जो हम खेतों में यूज़ करते हैं फार्म्स में, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज लिख सकते हो, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज या लेबोरेटरी, ठीक है। प्रिपेयर क्या होता है? थर्ड डज नॉट कंटेन ह्यूमस, मतलब उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती फर्टिलाइजर्स में कि वो सॉइल को इतनी फर्टिलिटी दे सके या इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल्स दे सकें कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा उस खेत में, ठीक है। रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, सिर्फ न्यूट्रिशन में रिच है, रिच इन स्पेसिफिक सिर्फ कुछ ही ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जिसमें वो रिच है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। कॉजेज वाटर पॉल्यूशन का इसको समझना ध्यान से। जब पेस्टिसाइड हम फार्म्स में स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड करने से क्या होता है, जब वाटर के साथ वो मिल जाता है, मिलने के कारण ग्राउंड वाटर में जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर प्योर रहता है, लेकिन इसकी वजह से अनप्योर होने के कारण वाटर पॉल्यूशन का एक कॉजेज बनता है फर्टिलाइजर्स। उसके बाद आ गए अब हम मैन्योर्स पे। मैन्योर a natural substance obtained by the decomposed of dead plants and animals, मतलब प्लांट्स एनिमल्स जो मतलब आंधियों में कुछ आंधी आती है, स्टॉर्म आते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, कुछ पेड़ गिर जाते हैं नीचे ज़मीन में गिरने के कारण वो उनकी पत्तियां या फिर कुछ ब्रांचेस वो ज़मीन में ही डली रहती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो डले रहने के कारण वो डिकम्पोज स्टार्ट हो जाते हैं। डिकम्पोज कौन करता है? माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स उसको खाते, जैसे हम अपना खाना खाते हैं वैसे ही माइक्रोब उसको खाना खा के उसको डिकम्पोज करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, कहाँ बनाते हैं इसको? फील्ड्स में, नॉर्मल जैसे कि विलेजेस में गाय का गोबर हुआ और पेड़ों के पत्ते या जो भी चीज़ें खराब हो जाती वो सब जाके वो लोग फार्म्स में या खेतों में पटक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोज स्टार्ट हो जाता है किसी चीज़ को ज़्यादातर कांटेक्ट में रखने से, ठीक है। तो फील्ड्स में प्रिपेयर्ड होता है। प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, मतलब जितना ज़्यादा अगर ह्यूमस होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज ही होगी। लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसमें न्यूट्रिशियंस रहते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। नो पॉल्यूशन इज कॉज्ड, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ना सॉइल पॉल्यूशन ना वाटर पॉल्यूशन। अब आते हैं एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस, फर्टिलाइजर्स हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द वीड्स। चलो फर्टिलाइजर्स किस काम आ रहा है? जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। यहाँ फर्टिलाइजर्स क्या कर रहे हैं? अनवांटेड प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जो किसी काम के नहीं है, खेतों में उगने लगते हैं फार्म्स में, तो उसको डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देते हैं, वो उगते ही नहीं है। फर्टिलाइजर्स हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, मतलब किसी फार्म्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता, इसलिए
फर्टिलाइजर्स यूज करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। अब आ गए हम मैन्योर्स पे। मैन्योर्स के एडवांटेजेस पढ़ते हैं। मैन्योर इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल मतलब जो मिट्टी है वो कितना वाटर अपने अंदर ले सकती है, कि अब जैसे कि हम अपना कितना पानी पी सकते हो उसी हिसाब से हम जो मिट्टी है वो कितना पानी स्टोर कर सकती है अपने अंदर, वो होती है होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है। मैन्योर इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैंने आपको बताया था डिकम्पोज होना कौन करते हैं, माइक्रोब्स। जितने ज़्यादा डिकम्पोज होंगे उतने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे। तो ये कैसे फार्मर्स के ये फ्रेंडली होते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब जैसे अर्थवर्म हुए और भी छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गए हम डिसएडवांटेजेस पे। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। एक्सेसिव यूज मतलब ज़्यादा यूज़ करने से फर्टिलाइजर्स का क्या होता है, जो ज़मीन रहती है उपजाऊ वो उसकी कैपेसिटी भूल जाती है। मतलब उसमें अब कुछ ज़्यादा यूज़ करने से, जैसे हम अगर कोई चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। ज़्यादा खाने से या तो उल्टी आना, ज़्यादा खाने से। ठीक है। जैसे मोबाइल ज़्यादा देखने से सर दर्द होता है, उसी तरह ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। डिसएडवांटेज में आप यहाँ पे जो कॉजेस था वाटर पॉल्यूशन आप वो भी लिख सकते हो। सो दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।